हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स ख़त्म कर चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट करने लगे हैं इसका सॉल्ट। ठीक है, हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अदरवाइज़ इसको डिसलाइक करना भी मत भूलना। सॉल्ट की बात करें अगर हम, तो अभी हम एसिड और बेस पढ़ के आए थे पीछे। एसिड एंड बेस पढ़ के आए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये हमारी पीछे 2 वीडियोस में कंप्लीट करके आए हैं। तो सॉल्ट की अगर मैं आपको सिंपल सी प्रेपरेशन बताऊं कि जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता होता है, सॉल्ट बनता होता है। ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस में। तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये तो क्या होगी, सिंपल डेफिनेशन होगी। ठीक है, या आप इसको रिएक्शन का नेम दे सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, बट अगर हम एक जनरली सॉल्ट की बात करें, डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड, सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, सॉल्ट क्या है, एक कंपाउंड है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ HCl एसिड, NaOH इज बेस। ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा NaCl। NaCl बन गया। NaCl क्या है, दो एलिमेंट्स लगे, एक सोडियम लगा है और एक क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। एक क्या है, क्लोरीन, और एक क्या है, सोडियम। 2 एलिमेंट लगे हैं तो ये क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, अगर पता होगा कि जब हम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पार्शियल, वर्ड याद रखना, पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड। ठीक है, आयोनाइजेबल एटम ऑफ एन एसिड बाय अ मेटालिक आयन और एन अमोनियम आयन। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली सॉल्ट क्या, एक कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय पार्शियल या फिर टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जैसे ये एसिड था मेरे पास, ठीक है, इसके पास क्या था, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके पास क्या था, कम्प्लीटली टोटली आयोनाइजेबल एक हाइड्रोजन थी। इसने क्या करा, इसको एक ही बारी में क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, Cl के साथ Na आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई है, टोटल रिप्लेसमेंट हुई है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक सिंपल से एग्जांपल की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, को हम H2SO के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है, NaHSO4 प्लस वाटर। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थी, यहाँ पे कितनी रहेगी, 1। ठीक है, मतलब अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन ऐसी पड़ी है जो क्या हो सकती है, आयोनाइज हो सकती है। क्या हो सकती है, वो आयोनाइज हो सकती है फर्दर। तो जब इसको हम कहेंगे पार्शियल, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल आयोनाइजेशन। हाँ, हम इसको दोबारा जब करते हैं, ठीक है, H2SO को दोबारा रिएक्ट करेंगे उसके साथ 2 मॉलिक्यूल के साथ या 1 मॉलिक्यूल के साथ, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा करेंगे तो ये अब क्या होगा, दोबारा इसको रिप्लेस कर देगा और मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा Na2SO4। ठीक है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं बची मेरे पास, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगी, टोटल रिप्लेसमेंट होगी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन की। ठीक है, याद रखना इस बात को। सॉल्ट की अगर हम एक आयनिक डेफिनेशन देखें, ठीक है, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव
अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कंपाउंड विच डिसोसिएट इन वाटर, जो क्या है पानी में क्या होता है, डिसोसिएट होता है और हमें क्या देता है, वो पॉजिटिव आयन देता है और नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। या तो वो H पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है, एंड नेगेटिव आयन भी हो सकता है, या वो OH भी हो सकता है, और अदर देन कोई भी हो सकता है। अगर मैं सिंपल सॉल्ट लूँ, जो हमारे घर में आप नमक यूज़ करते हो, अपने अपने घरों में नमक यूज़ करते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड, अगर मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व करूँ तो ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl पॉजिटिव। तो मुझे क्या मिला, एक पॉजिटिव मिला और एक क्या मिला, नेगेटिव आयन मिला। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम सॉल्ट को क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं, ठीक है। हमें क्या मिलते हैं, आयंस मिलते होते हैं। और जब आप, अगर आपको सॉल्ट को प्रिपेयर करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एसिड और बेस को रिएक्ट कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। जैसे NaOH प्लस HCl को अगर आप करोगे रिएक्ट तो आपको क्या मिल जाएगा, NaCl, ठीक है। तो ये थी आपकी सॉल्ट की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसकी क्लासिफिकेशन। तो सॉल्ट को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, नॉर्मल सॉल्ट, सेकंड है एसिड सॉल्ट एंड थर्ड इज बेसिक सॉल्ट। ये तीनों आपके सिलेबस में हैं, हम ये इस वीडियो में पढ़ेंगे। बट डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर भी थोड़ी सी इनकी हम डेफिनेशन जरूर देखेंगे इस लेक्चर में। अगर मैं नॉर्मल सॉल्ट की बात करूँ तो नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब भी हम, ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो ना ही इसका एसिडिक करैक्टर होगा, ना ही इसका क्या होगा, बेसिक करैक्टर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एकदम न्यूट्रल होगा। या आप सिंपल भी कह सकते हो कि इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है आपकी, आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, जो आपकी आयनाइजेबल हाइड्रोजन है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगी, कम्प्लीटली रिप्लेस, ठीक है। वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो इसीलिए मतलब इसका मतलब क्या है, अगर वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो रही है तो जो आपका एसिड है और आपका जो बेस है वो क्या है, इक्वल है। मतलब कि जितना एसिड को सॉल्ट बनाने के लिए बेस चाहिए उतना अवेलेबल है नॉर्मल में, ठीक है। अगर यही मैं बात करूँ एसिड सॉल्ट की, तो एसिड सॉल्ट्स में क्या होता है, दैट्स मीन्स क्या, जो एसिड की अमाउंट है वो बेस से क्या है, ज़्यादा है। जो एसिड की अमाउंट है वो बेस से क्या है, ज़्यादा है, और बेस इनसफिशिएंट क्वांटिटी में है कि वो उसका जो हाइड्रोजन एसिड के पास अवेलेबल है, आयनाइजेबल हाइड्रोजन अवेलेबल है, वो उसको रिप्लेस नहीं करवा पा रही है। जैसे हमने देखा, फर्स्ट मैंने एग्जांपल कराई थी H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे पास कंपाउंड बना था NHSO4। तो ये जो सॉल्ट है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऐड करना पड़ा, दोबारा रिएक्ट कराना पड़ रहा था। तो इसका मतलब क्या है, जो एसिड की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू बेस। बेस क्या पड़ा हमारा पास, इनसफिशिएंट क्वांटिटी में पड़ा, जिसके कारण जो आप सोल्यूशन बनाओगे इसका वाटर के साथ, इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी, शो एसिडिक प्रॉपर्टी। वहीं अगर मैं बेसिक सॉल्ट की बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एसिड की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बेस की अमाउंट क्या हो जाएगी, उसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो सिमिलरली आप ये बात बेसिक पे भी अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे जो OH है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, H के एसिडिक नेचर के ज़्यादा में होगा OH। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको डाई बेसिक सॉल्ट की, बेस की, एक लेड हाइड्रोक्साइड प्लस रिएक्ट विद HCl, ठीक है। तो मेरे पास जो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा वो बनेगा, तो अभी भी यहाँ पे क्या है, एक पार्शियल आयनोनाइज OH प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक OH प्रेजेंट है, जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच रही थी, यहाँ पे मेरे पास अब क्या बच रहा है, एक OH बच रहा है। तो OH आपको पता है कि बेस होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, अभी इसमें बेसिक करैक्टर प्रेजेंट है, इस सॉल्ट में क्या है, बेसिक करैक्टर प्रेजेंट है।
तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको बेसिक सॉल्ट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं एसिडिक सॉल्ट। याद रखना एसिड और बेस करेक्टर कब आएगा? जब अमाउंट किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वही करेक्टर आएगा सोल्यूशन में। तो नेक्स्ट था हमारा जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। मैं पहले ही लिख लेती हूँ, इससे हमारा टाइम काफ़ी बच जाता होता है। तो फर्स्ट है कि सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब जो आयनिक कंपाउंड है पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं। अब इसमें चार्ज बन रहे हैं, इसमें आयंस बन रहे हैं। जब भी कोई आयंस बनते हैं चीज़ में तो वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है? पास कर सकती है। तो जो सॉल्ट है वो मोल्टन स्टेट में भी और एक्वस सेम में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर है वो आयनिक है। नॉन वोलाटाइल क्या होते हैं? नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली इवेपोरेट नहीं होते हैं, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेके चलो अपने घर में सॉल्ट की एग्जांपल लेके चलो NaCl की, तो NaCl क्या है? एक नॉन वोलाटाइल सॉल्ट है जो क्या है रूम टेम्परेचर पे या इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉलेबिलिटी क्या होएगी? पहली बात तो सॉलेबिलिटी है वो किस पे टेम्परेचर पे डिपेंड करती होती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी क्या होंगे? आयंस जल्दी ब्रेक होंगे तो इजीली क्या हो जाएंगे? वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। बट यहाँ पे जो सॉल्ट है वो दो तरह के होते हैं, सॉलेबल और एक होते हैं इनसॉलेबल। तो सॉलेबल क्या होते हैं? मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है। जब 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है, वाटर आपने कितना ले लिया? 100 ml, अगर उसमें 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम या 0.1 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक क्या हो रहा है? इसमें डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। जब 0.1 ग्राम या 1 ग्राम तक सब्सटेंस 100 ml वाटर में क्या हो रहा है? डिज़ोल्व हो रहा है 298 केल्विन पे, तो वो क्या है? सॉलेबल सब्सटेंस है। अगर आप 0.1 से, ठीक है, कम 0.1 से कम कह सकते हो, लेस कह सकते हो, अगर वो डिज़ोल्व कर रहे हो आप, ठीक है, 100 ml वाटर में, तो वो जो सॉल्ट है वो क्या है? इनसॉल्युबल है। मैं दोबारा बोल देती हूँ, अगर तो 0.1 से क्या है सब्सटेंस आप क्या कर रहे हो? डिज़ोल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? वो सब्सटेंस इनसॉल्युबल है। वाटर की क्वांटिटी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, बस सॉल्ट की क्वांटिटी क्या कर दी हमने? कम कर दी। इसका मतलब क्या है? वो इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हमारा थोड़ा सा सिमिलर है, जैसे हमने एसिडिक और बेसिक सॉल्ट अभी जो पढ़ के आए थे, तो ये उसी से क्या है थोड़ा सा रिलेटेड है, ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं है, अगर आपको पहले समझ आ गया होगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? जब आप सॉल्ट बनाते हो, ठीक है, अगर तो आपने वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेकर आपने क्या बना दिया? एक सॉल्ट बना दिया, ठीक है, एक क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया। तो जब आप उसको वाटर में क्या करोगे? डिज़ोल्व कर दोगे। वाटर में क्या कर दोगे? आप उसको डिज़ोल्व कर दोगे। वाटर में क्या कर दोगे? आप उसको डिज़ोल्व कर दोगे, तो आपके पास एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, आपके पास एक प्रिपेयर हो गया, आपके पास सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन का नेचर होगा, अब सोल्यूशन का नेचर होगा, अब इसमें बेस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? वो एल्कलाइन सोल्यूशन मिलेगा आपको। तो इसको हम बोलेंगे, इसका जो pH होगा, ठीक है, इसका जो pH है, अगर हमने क्या लिया यहाँ पे? वीक एसिड लिया है, तो इसका जो pH है वो क्या होगा? मोर देन 7 होगा, ओके, मोर देन 7 होगा। अच्छा, pH की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, pH की फुल फॉर्म क्या है? जिसको पता है फटाफट कमेंट में लिख के बताएं। एल्कलाइन सोल्यूशन बनेगा, और जो एल्कलाइन सोल्यूशन क्या होते हैं वो क्या होते हैं? उनका pH वैल्यू जो होता है वो 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर हो गया ना इसका। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अगर यही मैं यहाँ पे क्या कर दूँ? स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? वीक बेस कर दिया, ठीक है, वीक बेस ले लिया। अब जो सॉल्ट बना, ठीक है, उसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व करा, फिर सोल्यूशन बना, पर जो अब सोल्यूशन बना वो एल्कलाइन नहीं बना, अब वो कौन सा बना है?
एसिडिक। अब वो कौन सा सोल्यूशन बना है? एसिडिक। और उसकी जो वैल्यू वो है पीएच वैल्यू वो क्या है? लेस देन 7 है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सॉल्ट बनता है, उसको हम वाटर में क्या करते हैं? डिज़ोल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एसिडिक सोल्यूशन या फिर अल्कलाइन सोल्यूशन मिलता है, या बेसिक सोल्यूशन भी आप उसको कह सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ द सॉल्ट। फर्स्ट मेथड है हमारी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं? एक मेटल को नॉन मेटल के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। सिंपल हीटिंग। ठीक है, दो एलिमेंट्स को लेकर हमने हीट कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। जैसे क्या है, फर्स्ट Na सोडियम ले लिया मेटल, और एक हमने नॉन मेटल क्या ले लिया? क्लोरीन। ठीक है, Cl2। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो मेरे पास जो सॉल्ट बन जाएगा वो बनेगा NaCl। ठीक है, वैसे ही मैं बात करूँ, 2 मॉलिक्यूल्स हमने Fe2 के ले लिए एंड उसको हमने रिएक्ट करा क्लोरीन के साथ, तो मेरे पास बन गया FeCl3। ये बैलेंसिंग है, साथ में आप करते रहना। ठीक है, सेकेंड हम करेंगे, सेकेंड मेथड है हमारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि जस्ट एक जो मेटल है, ठीक है, जो क्या है? मेटल है, वो क्या करेगा? एसिडिक जो एसिड्स आप लोगे उसके किसी एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिया? एक मेटल ले लिया, एक्टिव मेटल जिंक ले लिया। ठीक है, उसको मैंने एसिड के साथ रिएक्ट करा H2SO4। तो जिंक ने क्या करा? हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो उसकी जगह पे क्या आ गया? जिंक आ गया, ZnSO4 बन गया, और यहाँ से क्या होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, गैस है तो उसके मैंने क्या लगा दिया? एक एरो लगा दिया। तो वैसे ही हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि किसी एक्टिव मेटल क्या कर रहा था? रिप्लेस कर रहा था एसिड के एलिमेंट को। बट अगर हम डीकम्पोजिशन की बात करें, डीकम्पोजिशन में क्या होता है? कंपाउंड खुद ही ब्रेक होता है। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? ब्रेक होता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है, इसको मैंने HCl के साथ रिएक्ट करा, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा NaCl। ठीक है, देखो कंपाउंड क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट, वो खुद ही क्या हुआ? ब्रेक हुआ। उसने क्या दिया? NaCl, साथ में वाटर, और यहाँ पे साथ में क्या दिया आपको? कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कार्बोनेट की बात करूँ, कॉपर कार्बोनेट की, तो वो भी क्या होगा? सेम रिएक्शन है। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, उसको मैंने क्या करा? HCl के साथ रिएक्ट करा, तो मेरे पास क्या बन गया? Cu, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो जो कि क्या? एक सॉल्ट है। यहाँ भी सेम क्या निकला मेरे पास? कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस निकली। क्लोराइड की भी सेम है। ठीक है, तो ये थी हमारी जनरल प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो आप सबको अच्छे से आती है। जैसे इसमें NaCl प्लस NaOH प्लस HCl को हम रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? NaCl एक सॉल्ट बन जाता है, साथ में हमारे पास क्या बनता है? वाटर बनता है। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। लेक्चर फिनिश होने के साथ साथ आज का ये चैप्टर जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ये भी फिनिश हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट 4th चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। तो मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना। और आप डाउट सेक्शन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।